अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो इस देश के लोग कुछ भी कर लें, पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी कर लें, आप मोदी को नहीं हरा पाएंगे। अभी मंच से बात हुई और मैं कहता हूं अगर मोदी की औकात है और मोदी में इतना ही दम है और इतना ही पसंद करते हैं, 50 और 60% है, तो मोदी आए ना सामने, बैलेट पेपर से चुनाव होने दे और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होने दे। उसके बाद पता लगे कि मोदी कहां खड़ा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक नहीं 1000 मोदी एक सीट पर खड़े हो जाएं और उनका चाणक्य भी खड़ा हो जाए तो भी 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत नहीं पाएगी। यह है, हिम्मत है तो आके दिखाए मैदान में, लेकिन हिम्मत नहीं है क्योंकि मोदी निहायत कायर व्यक्ति है। इसलिए बेईमानी से और संस्थाओं को, जो संस्थाएं इलेक्शन को पूरी तरह से अपने काबू में करके, विशेषकर इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं, उनके माध्यम से जीत कर आता है। हिम्मत है तो आए ना बैलेट पेपर से के, तब पता लगेगी कि आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं अफसत रवीना। जंतर मंतर पर आज मनुस्मृति दहन दिवस को मनाया जा रहा है। जिस प्रकार से 25 नवंबर 1927 को बाबा साहेब ने उतने उत्साह से सारी चीजों को किया था, लोगों को साथ लेकर चले थे, असमानता को खत्म करने का एक प्रयास किया था और एक कदम सामने रखा था, उसी तरह आज भी इतने लोग उनकी याद में यहाँ आए हैं और उन सारी चीजों को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतवर्ष जैसे देश में समानता को और आगे बढ़ाया जा सके, हर इंसान को समान समझा जा सके, उस चीज को अपने अंदर लाने की बातचीत कर रहे हैं। आना है जरूर। एडवोकेट भानु प्रताप जो हमारे साथ हैं, ये भी इसी इवेंट में आए हैं, काफी आह्वान किए हैं, 6 तारीख को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है और इस चीज को लेकर क्या समझ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो शुरुआत तो आज के इवेंट से करेंगे, किस उद्देश्य के साथ रखा गया है ये सारे इवेंट? देखिए, उद्देश्य ये है कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने जो मनुस्मृति का दहन किया था, वो किसी एक पुस्तक का दहन नहीं था, वो तो सांकेतिक था। लेकिन असली जो चीज थी वो थी कि जो असमानता पर आधारित व्यवस्था है, जिसको इस देश के बहुत बड़ी संख्या में जो लोग उन पर थोपा जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, उसको खत्म करने के लिए समानता पर आधारित एक व्यवस्था बने जिसमें हर किसी को उसका हक और अधिकार मिले। वो एक संस्कृति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति के दहन के बाद स्थापित की, शुरू की। उसी की याद में जो है, या उसी को आगे बढ़ाते हुए ये आज का सम्मेलन किया गया, जो मिशन जय भीम के जो संस्थापक है राजेंद्र पाल गौतम साहब, उनके माध्यम से जो किया गया और सारे साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सर, कहा जाता है, कई लोग ये कहते हैं कि मनुस्मृति को जला तो दिया बाबा साहेब ने, उन संकेतों को मिटा तो दिया, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं इस समाज में जिनकी स्मृतियों में मनुस्मृति अभी भी नहीं, निश्चित रूप से है। आज की जो वर्तमान व्यवस्था आप देख रहे हैं, यूं कहे कि जो राजनीतिक और सामाजिक और ये धार्मिक व्यवस्था जिस तरह से चल रही है, ये यूं कहो कि धर्म विशेष की व्यवस्था को जो लोगों पर थोपने का कार्यक्रम किया जाता है, और उससे भी ज्यादा जब देश का प्रधानमंत्री संविधान के विरुद्ध जाकर, धर्मनिरपेक्ष संविधान होते हुए भी, और किसी भी सरकार को, किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी मंत्री को धर्म उसका व्यक्तिगत मसला है, अपना धर्म जैसा चाहे निभाए, लेकिन सरकारी स्तर पर सारा इंतजाम करके, सरकारी स्तर पर सारी उसकी जो है मतलब पूरा प्रचार करके एक धर्म विशेष को स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री कर रहा है, तो इससे बड़ा देशद्रोह, इससे बड़ा संवैधानिक द्रोह और इस जनता की पीठ में छुरा भोंकना और क्या हो सकता है। तो वह व्यवस्था लगातार है। वो जिस बात को कह रहे हैं उसी बात के खिलाफ तो बाबा साहब ने ये सब कुछ किया था कि समानता पर आधारित एक संविधान बने और देश के लोगों को उनका अधिकार मिल जाए, व्यवस्था ऐसी हो। लेकिन देश का वर्तमान प्रधानमंत्री और देश की सरकार लगातार उस समानता के अधिकार को छीन रहे, बल्कि लोगों के हर अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। तो वह व्यवस्था आज भी है। और जो संगठन ये कहता था कि हम तो सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो देश में सबसे बड़ी राजनीति करके देश का बेड़ा गर्क करने पर तुला हुआ है। आरएसएस की बात कर रहा हूं मैं। वो तो समझ ही पा रहे हैं, लेकिन सर आज ऐसा दिन है जब हम असमानता को मिटाने पर, समानता जब व्यापक हुई देश में, उसको मना रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे बयान देश में आ रहे हैं, विवेक बिंद्रा का बयान आपने सुना होगा, किस तरीके का बयान है, किस सोच से वो दिया गया है, और आज की डेट में भी ऐसे बयान आना, फिर कहां तक समानता हम पा पाए हैं? नहीं, देखिए, सोच उनकी वही है, सोच वही है। कई बार हिम्मत नहीं होती आपके सामने कहने की, लेकिन कभी कभी वो आपे से बाहर हो जाते तो ये सारी बात कहते हैं। वैसे इन लोगों का इंतजाम है ऐसा, ये है कि इनको पकड़ के कुटाई करी जाए। सबसे बढ़िया इनका तरीका है, जो लोग देश में इतने बड़े समाज को गुलाम करने की बात कहते हैं, उसकी बुद्धि को, उसके साहस को, उसकी योग्यता को
इतने नीचे करके आंकते हैं, उन लोगों का कोई इंतजाम नहीं है। या तो आप उन्हें इग्नोर कर दीजिए या उन्हें ठोक पीट के सीधा कर दीजिए, यही है इनका इंतजाम, और कोई इंतजाम नहीं है। आपने एक ऐलान किया है सर स्टेज से, पहले भी आपसे रूबरू हुए थे 6 जनवरी को लेकर, अब तारीख भी डिसाइड हो गई है, जगह भी डिसाइड हो गई है, होने क्या वाला है 6 तारीख को? देखिए, बहुत सीधा, हमने तो बहुत साफ कह दिया, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो इस देश के लोग कुछ भी कर लें, पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी कर लें, आप मोदी को नहीं हरा पाएंगे। अभी मंच से बात हुई और आप भी देख रहे हैं, 2022 में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का विधानसभा का। उस विधानसभा चुनाव में जो पोस्टल बैलेट से गिनती हुई, उसमें 309 सीटों पर, 403 में से 309 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी। लेकिन जब ईवीएम से गिनती हुई, बिल्कुल 180 डिग्री पे घूम गया सारा सब कुछ और कहानी खत्म हो गई। ठीक इसी तरह से अभी जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश में 230 में से 199 सीटों पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी, और उसके बाद में जो कुछ हुआ है आप देख रहे हैं, 180 डिग्री पर घूम गया और कांग्रेस का बिल्कुल एक तरह से कहां 67 पे आके खत्म हो गई। सो इस बात से बिल्कुल साफ है कि ईवीएम में घोटाला है। और वैसे भी जैसे मैंने कहा कि जब पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और नीचे तक जितने भी पढ़े लिखे वो नहीं जानते, अनपढ़ आदमी क्या जानेगा। एक बात कही जाती है कि बैलेट पेपर से बूथ कैप्चरिंग होती है, क्या बूथ कैप्चरिंग इस ईवीएम से नहीं होती है? यहां तो बैठे ही बैठे पूरे देश के वोटों को जो लूट लिया जाता है। और इसके अलावा भी आपने देखा होगा, आपके पास वीडियोस आती हैं कि एक व्यक्ति खड़ा है मशीन के पास में, दूसरा जो गरीब आदमी जा रहा बेचारा वोट डालने, उसको भगा देते तू जा, और वो वहीं खड़ा हुआ जो है वो व्यक्ति जो भाजपा का होता है वो दबा देता है, बटन दबा देता है, कहानी खत्म हो गई। ये स्थिति है आज की तारीख में। सो उस व्यवस्था से चुनाव नहीं होना जो व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। और इलेक्शन का बहुत सीधा सा है, इलेक्शन के लिए चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, और पारदर्शी चुनाव के लिए आपको बैलेट पेपर ही लाना होगा। वो किसी भी हालत में, वो पारदर्शी चुनाव जो किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं हो सकता। सर, एक तरफ आप मोदी जी को लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लगातार चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं जितनी बार आपसे बात हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी और मोदी सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है 2024 को लेकर, सीधा सीधा बोला जा रहा है कि 50% से ज्यादा वोट लेकर आएंगे। नहीं, 50% तो एक अलग बात। आप इससे बड़ी गंभीर परिस्थिति देखिए कि पार्टी के कार्यालय में जिस समय पार्टी कार्यकर्ताओं को मोदी संबोधित कर रहा है, उस समय वो कह रहा है कि इस बार सारी सीटें जीतेंगे, सारी सीटें, यानी 543 लोकसभा सीटें। मैं समझता हूं ये इस देश के लोगों के सामने चुनौती है। इस देश के लोग इस चुनौती को कैसे लेते हैं? आज की तारीख में जिस व्यक्ति को इस देश में 85% लोग, 80 से 85% लोग किसी सूरत पसंद नहीं करते, वो आदमी ये दावा कर रहा है कि सारी सीटें जीतेगा। किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसके पास ईवीएम है। आप कितनी वोट उसके खिलाफ दे दो, ईवीएम से वो जीत के आ जाएगा, इसीलिए दावा कर रहा है। और मैं कहता हूं, अगर मोदी की औकात है और मोदी में इतना ही दम है और इतना ही पसंद करते हैं, 50 और 60% है, तो मोदी आए ना सामने, बैलेट पेपर से चुनाव होने दे और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होने दे। उसके बाद पता लगे कि मोदी कहां खड़ा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक नहीं 1000 मोदी एक सीट पर खड़े हो जाएं और उनका चाणक्य भी खड़ा हो जाए, तो अभी 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत नहीं पाएगी। यह है, हिम्मत है तो आके दिखाए मैदान में, लेकिन हिम्मत नहीं है क्योंकि मोदी निहायत कायर व्यक्ति है। इसलिए बेईमानी से और संस्थाओं को, जो संस्थाएं इलेक्शन को पूरी तरह से अपने काबू में करके, विशेषकर इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं, उनके माध्यम से जीत कर आता है। हिम्मत है तो आए ना बैलेट पेपर से के, तब पता लगेगी कि कहां खड़ा है। सर, इतना बड़ा आंदोलन का आह्वान जो आपने किया है, 6 तारीख को तस्वीरें कैसी निकलने वाली है जंतर मंतर? देखिए, जो आह्वान हमने किया है 6 जनवरी को यहां पर जंतर मंतर पर 12 बजे हमने देश भर के लोगों को बुलाया, यहाँ जितने भी साथी हैं उनसे भी हमने कहा है कि सब लोग आए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नहीं। और दूसरा, इसीलिए जो आंदोलन है, उस आंदोलन के लिए एक संगठन बनाया गया है, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। तो इसमें सभी संगठन, सभी पार्टियां जो भी आने चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, सब आमंत्रित हैं। 6 तारीख को यहां आंदोलन होगा और उसी के बाद जो संगठनों के लोग हैं उन सब से बात करके तब निश्चित होगा कि आगे की रणनीति कैसे चलेगी। इस बीच में मैं आपको बता देता हूं कि जो साथी लगातार काम कर रहे हैं, जिन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर के विषय में भी लड़ाई लड़ी और उसमें हाईकोर्ट के जजेस रिटायर्ड भी हैं, अभी हमारी 3 दिन पहले वेबिनार पर उनसे मीटिंग वगैरह हुई, सारी बातें, तो उसमें तय किया गया है कि देश भर में 3 जनवरी को
जो व्यक्ति जहां भी हैं, जो लोग जहां पर ही हैं, वही अपने जिले कार्यालय पर कलेक्टर को जाके राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दें कि भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ये एक व्यवस्था की गई है और 6 जनवरी को दिल्ली में मिलेंगे। देन उसके बाद में डिसाइड होगा क्या होना है, कैसे होना है। और 17 जनवरी की अभी कॉल है, कंफर्म हो जाएगी, लेकिन अभी कॉल यह है कि 17 जनवरी को ईवीएम को लेकर भारत बंद किया जाएगा। पर ये भारत बंद किया जाएगा, पर ये जो भी कुछ होगा 6 जनवरी को सारी चीजें फाइनल होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट भानु प्रताप हमारे साथ थे। ये जो सम्मेलन आज रखा गया, काफी बड़े बड़े चेहरे इस सम्मेलन में शामिल हुए। राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा रखा गया था, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ थे, डॉक्टर रितु सिंह और काफी बड़े बड़े एडवोकेट, भानु प्रताप, महमूद प्राचा जैसे एडवोकेट भी थे। इसी सम्मेलन के आह्वान से ये चीजें कही गई कि कहीं ना कहीं सत्ता में हिस्सेदारी भी जरूरी है और किस प्रकार से समानता की बात जब बाबा साहेब करते थे, उस बात को भी आगे बढ़ाना कितना जरूरी है। इसी प्रकार जनता के मुद्दों तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।